तो देखिए लास्ट क्लास में we were discussing that this human form of life is extremely rare. बहुत ह्यूज पेमेंट हमने ऑलरेडी किया है जब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जीवन में भी बहुत 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 ज्यादा हम ऑलरेडी संघर्ष करके आए हुए हैं, तब जाके हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कई बार काफी व्यक्ति इवन तो भक्तों का संग उन्हें प्राप्त होता है, पर उसके बाद में भी महिमा ना समझने के कारण ड्रॉप कर जाते हैं। इस वजह से शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर हमारी जो श्रद्धा है वो ढीली पड़ने के कारण व्यक्ति समझेगा नहीं कि कितना महत्वपूर्ण है। कुछ भी चीज वो फॉलो कर रहा है, भक्ति की बात नहीं हो रही है, कुछ भी चीज हम करते हैं, जब तक हम उसके बारे में सुनेंगे नहीं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो इस वजह से सुनना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कितनी सारी योनियां है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 84 लाख योनियां है, और उसमें लास्ट में हमें प्राप्त होता है मनुष्य जीवन। हर क्षण बहुत कीमती है मनुष्य जीवन का, ठीक है। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। हमारे पथ प्रदर्शक हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है, यस। तो मानव जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, एंड स्क्रिप्चर्स आर गाइडिंग अस फॉर दैट। क्योंकि हम अपने आप तो चीज रियलाइज नहीं कर सकते ना, कैसे आत्म साक्षात्कार होगा। तो वेद है ही इसलिए कि हमें गाइडेंस मिल सके कि हमें क्या करना है, जिससे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। आप भगवत गीता में पाएंगे कि कृष्ण कहते हैं कि वेदों के विधि विधान के अध्ययन या अनुसरण करने का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत के ज्ञान तक पहुंचना। श्रीमद् भागवत में भी यही बताया गया है। इसलिए वेद आपको अनेक जन्मों के बाद यह अवसर प्रदान करते हैं कि आप क्रमिक रूप में कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करें। एक श्लोक है, पुण्येर बिना श्रवण इच्छा, ऐसे कुछ श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर प्रभु जी काफी बार इसको कोट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि जब तक व्यक्ति का जो पुण्य है वह फलीभूत नहीं होता है, तब तक ये जो सुनने की इच्छा है वो आती नहीं है हृदय में। तभी आप देखिए ना, हर कोई शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको बताया भी जाता है कि आप सुनिए। जैसे हमारे पास में पड़ोसी है, तो वो बहुत सारी चीजें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी कर्मकांड है उनको, मतलब ही गेट वेरी इंस्पायर फ्रॉम मी। काफी चीजें मुझसे पूछते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको गीता पढ़ने को कहा, गीता नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपको दिख रहा है, दिस डिजायर टू रीड, टू हियर अबाउट कृष्णा इज एक्सट्रीमली रेयर। श्रद्धा ही नहीं है लोगों की। बस यही दिमाग में सोचते हैं कि जब तक कुछ हार्ड काम ना करे, कुछ तपस्या ना करे, तब तक कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है हमें। यही लोगों के दिमाग में रहता है, कुछ हार्ड चीज नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ हमें कुछ विशेष प्राप्त होगा। इस वजह से इतना जो इजी साधन है प्लस जो पोटेंट है उस पर लोगों की श्रद्धा नहीं होती। तो ये बात आप समझ रहे हैं, वेद आपको अनेक जन्मों के बाद यह अवसर प्रदान करते हैं कि आप क्रमिक रूप में कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करें। और ये देखिए आपके लिए भी एक क्वेश्चन बन के रहेगा हमेशा कि कैसे डिजायर आ रही है कि हम सुने,
और लोगों के मन में तो नहीं आ रही है डिजायर कि हम कृष्ण के विषय में सुने, कृष्ण कथा सुने, शास्त्र अध्ययन करें। औरों के मन में तो कितनी कितनी इच्छाएं हैं, लेकिन ये सच में समझ के बाहर की चीज है कि कैसे कृष्णा इज अरेंजिंग एवरीथिंग, कृष्णा इज अलाउइंग अस। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को जब तक भक्तों का संग प्राप्त ना हो, वह कृष्ण को समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। चाहे से उसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, कितना ही वो विद्वान क्यों ना हो, उसमें बहुत सामर्थ्य भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक भक्तों के संग में वह श्रवण नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, भगवान के विषय में वह कभी जान ही नहीं सकता है। So this is not possible. Krishna will not make it possible, and no one else can make it possible. तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, परंतु श्रीमद् भागवत को जीवन का सार और वेदों का पक्का फल बताया गया है, क्योंकि भागवत में सीधे बताया गया है कि इस जीवन में क्या आवश्यक है। आप देखिए ना, जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही तो है। किसका भजन करना चाहिए, या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षित महाराज के द्वारा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। कोई बात घुमाई फिरी कुछ भी नहीं है, सारी डायरेक्ट बातें बताई गई है। इस वजह से सभी वेदों का पक्का हुआ फल बताया गया है श्रीमद् भागवत को। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, साम, ऋग, अथर्व और यजुर। तत्पश्चात पुराणों में इनकी व्याख्या की गई है, जो संख्या में 18 है। फिर उपनिषदों में इनकी और व्याख्या की गई है, जिनकी संख्या 108 है। ध्यान से सुनेंगे, अब मतलब पढ़ने मात्र से समझ में आएगा। उपनिषदों का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और वेदांत सूत्र के उसी रचयिता द्वारा उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। यह प्रक्रिया है, इसलिए भागवत संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। नैमिषारण्य उत्तरी भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र वन है, जहां प्राय सभी ऋषि और तपस्वी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली शुरू से बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसे श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज सुनना प्रारंभ किए थे श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी से। इस युग में उसी वन में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की चर्चा की गई थी। इसकी चर्चा के दौरान श्रोताओं ने महान संत श्री सूत गोस्वामी से पूछा था, कृष्ण अपने परम धाम में अब वापस चले गए हैं, तो यह दिव्य ज्ञान अब कहाँ स्थित है? यह प्रश्न उठाया गया था। कलयुग से पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते, तो यह प्रश्न उठाया गया कि अब कृष्ण तो चले गए, फिर दिव्य ज्ञान अब कहाँ स्थित है? भगवत गीता का उपदेश स्वयं कृष्ण ने दिया था, और इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। अब यह जिज्ञासा की गई थी कि जब कृष्ण चले गए हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर मिला था कि कृष्ण वापस जाते समय हमारे लिए श्रीमद् भागवत छोड़ गए हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि शब्दावतार है। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जैसे गीता कृष्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी कृष्ण से भिन्न नहीं है, वे पूर्ण है। कृष्ण और कृष्ण के शब्द भिन्न नहीं है, मतलब भगवान जो बोल रहे हैं उसमें कुछ भेद नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम भी भिन्न नहीं है। तो हम
सुनते ही हैं। कृष्ण और उनका रूप भी भिन्न नहीं है, यह पूर्ण है, इसका साक्षात्कार करना पड़ता है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कृष्ण के शब्दावतार है। श्रीमद् भागवत कृष्ण का साहित्य अवतार भी है और यह वैदिक ज्ञान का फल भी है। पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड तो नहीं है यहाँ पर। आपने यह अनुभव किया होगा कि शुक नाम का एक पक्षी होता है, उसका शरीर हरा होता है और चोंच लाल होती है। पहले व्हेन आई वाज ट्रांसलेटिंग, मतलब इसको बुक में से, स्कैन कॉपीज में से जब पीडीएफ्स में डिजाइन कर रही थी, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई थी, शुक की जगह शुरू। तो मैं सोचने लग गई शुरू कौन सा पक्षी आ गया। मैंने गूगल पर सर्च किया तो उस पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर आगे जब ये पढ़ा, उसका शरीर हरा होता है और चोंच लाल होती है। तो बस ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ऐसा तो तोता होता है। तो ये शुक है, शुक, शुका। शुक की यह विशेष योग्यता यह है, एक विशेष योग्यता यह है कि आप जो भी कहे वह उसकी नकल कर सकता है। यस, आप देखेंगे शायद ही ऐसा कोई और पक्षी होगा जो इंसान की तरह बोलता हो, लेकिन जो तोता है वह बोल सकता है जो भी इंसान बोलता है। भक्ति में आने से पहले हमने तोता पाला हुआ था एक, तो ही वॉज वेरी, मतलब उसका जो माइंड था बहुत शार्प था, जो भी सुनता था वो पकड़ लेता था। मतलब बहुत वो चीजें बोलता था, वो मम्मी बोलता था, पापा बोलता था और कान्हा बोलता था। तो आप देखेंगे जो तोता है वो इस तरह से, उसमें ये विशेष योग्यता है पैरट में कि वह जो इंसान बात करते हैं उसकी नकल कर सकता है। वह शुक पक्षी पके फल का स्पर्श करता है और यह स्वाभाविक है कि यदि फल वृक्ष पर पकता है तो वह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। यदि फल शुक द्वारा चख लिया जाता है तो फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। अतः यहाँ ऐसा कहा गया है कि यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान के पके हुए फल के समान है। और साथ ही साथ सूत जी के गुरु श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा इसका स्पर्श किया गया है। शुक का अर्थ तोता होता है। श्रीमद् भागवत की पहली व्याख्या श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने की थी। यद्यपि इसके रचयिता उनके पिता श्रीला व्यासदेव है। You all know this? श्रीला व्यासदेव ने काफी सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारे ग्रंथ, ये उपनिषद, वो वेद, ये ग्रंथ, सब कुछ। बट देन ऑल्सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, एक खालीपन सा था। तो बाद में श्रीला व्यासदेव के गुरु महाराज नारद मुनि, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस तरह से आप श्रीमद् भागवत लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान के गुणों का उल्लेख हो और भगवान की संतुष्टि के लिए वह हो। तो ये उनका लास्ट ग्रंथ था। इसके बाद में कोई ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। श्रीला सुखदेव गोस्वामी जब मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्हें भागवत की शिक्षा दी गई थी और वे ज्ञान से प्रकाशित हो गए थे। वे परम तत्व के निराकार सिद्धांत के अनुसार पहले से ही मुक्त थे, परंतु अपने पिता से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद वे कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी पहले निराकार सिद्धांत फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीला व्यासदेव जी के द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी, तो बस कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज ऑल अट्रैक्टिव, तो आकृष्ट तो होना ही था। ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि भगवान इतने आकर्षक है कि अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी
उनको देखता है, उनका दर्शन करता है या उनकी कथा सुनता है, भगवान की जो लीलाएं हैं, तो उसका वो अपने आप ही भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सुने। हम सब भी तो पहले भौतिकतावादी थे, शुरू से तो हम हरे कृष्णा नहीं कर रहे थे। तो मेन चीज है सुने, सुनेगा तो अपने आप ही विल गेट अट्रैक्टेड। मेन चीज सुनने की आ रही है, सुने तो सही, पर लोग सुनते ही नहीं है। तो इसी तरह से श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए तथा वे श्रीमद् भागवत के प्रचारक बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने महाराज परीक्षित के सामने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। महाराज परीक्षित का संक्षिप्त इतिहास ऐसा है कि वे एक पुण्यवान राजा थे। अब महाराज परीक्षित के विषय में बताया जा रहा है। परंतु दुर्भाग्य से उनके किसी कार्य से अप्रसन्न होकर एक ब्राह्मण बालक ने उन्हें शाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन दिनों यदि कोई ब्राह्मण किसी को शाप देता था तो वह सत्य सिद्ध होता था। उनमें शाप या वरदान देने की शक्ति हुआ करती थी, क्योंकि पहले के जो ब्राह्मण थे बहुत तपस्या त्याग तपस्या करते थे। आजकल के जो ब्राह्मण घूम रहे हैं मतलब कास्ट से, सो दे आर एक्चुअली नॉट ब्राह्मणास, क्योंकि कुछ ऐसा आचरण तो कर नहीं रहे, तो कुछ वो श्राप देंगे भी तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले के ब्राह्मण ऐसे हुआ करते थे और उनका शाप या वरदान देने की शक्ति हुआ करती थी उनमें। अतः इस प्रकार महाराज परीक्षित यह जान गए कि उन्हें 1 सप्ताह के अंतर्गत ही मरना होगा और उन्होंने स्वयं को इसके लिए तैयार कर लिया। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया तथा अपने पुत्र महाराज जन्मेजय को इसे सौंप दिया। स्वयं वे अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली के पास गंगा तट पर आकर बैठ गए। वास्तव में यह गंगा नहीं, यमुना नदी थी। क्योंकि वे एक महान राजा थे, अतः अनेक विद्वान ऋषि उनके पास आए। परीक्षित ने वहां उपस्थित सभी ऋषियों से पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं 7 दिनों में ही मरने वाला हूं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? आप सोचिए, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को इस तरह से पता लगे कि वो 7 दिन में मरने वाला है, कितना वो घबरा जाएगा, उसकी उसकी नींदें उड़ जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा। इसके पीछे का कारण पता है? कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है उसको मरने का भय क्यों है? हाँ, ये बात तो है ही, अपनी पहचान वह इस शरीर से कर रहा है, सोच रहा है मैं मर जाऊंगा, उसको ये तो पता नहीं है मरता कोई नहीं है, पर फिर भी उसको भय इस बात का रहता है कि अब मेरे जो भी भोग मैं इतने टाइम से भोग रहा था वो सब अब छूट जाएंगे। कहाँ अब मैं छोले भटूरे खा पाऊंगा या वटेवर जो भी जिसकी भी इच्छा होती है। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज को देखिए, इस तरह से क्या पूछ रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है? मैं 7 दिनों में ही मरने वाला हूं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? अब आप विद्वान ऋषि हैं, कृपया मुझे आदेश दें। आप देखेंगे जो भक्त है उनको भी मृत्यु का भय नहीं होता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है मृत्यु का भय नहीं है तो ट्रक के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे या नदी में कूद जाएंगे, ये सारी बातें नहीं है। डिवोटीज आर नॉट फुलिश, बट मृत्यु का भय नहीं होता है, इज इट नॉट? है ये चीज। ठीक है, आप सब विद्वान ऋषि हैं, कृपया मुझे आदेश दें। किसी ने कहा आप योगाभ्यास करें, किसी ने कहा आप ज्ञान प्राप्त करें। सबकी अलग अलग राय थी। किंतु इसी समय श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वन में प्रवेश किया। यद्यपि श्रीला सुखदेव गोस्वामी की आयु
उस समय मात्र 16 वर्ष थी। अच्छा, एक यहाँ पर जब ये बात आ रही है तो मुझे एक बात याद आ रही है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है जिसमें बताया गया है कि अगर अंतिम समय, किसी का अंतिम समय, कोई देह त्यागने वाला है, तो उसके पास में आप भगवत गीता रख सकते हैं। ऐसा करने पर उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु जी ये श्लोक समझा रहे थे। आई विल फॉरवर्ड द श्लोका इन ग्रुप, मुझे याद दिलाइएगा, क्योंकि कितनी अमेजिंग चीज है ये। भगवत गीता स्वयं भगवान से अलग तो नहीं है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग राय थी। कोई बोल रहा था आप योगाभ्यास करिए, आप ज्ञान प्राप्त करें, किंतु इसी समय श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वन में प्रवेश किया। यद्यपि श्रीला सुखदेव गोस्वामी की आयु उस समय मात्र 16 वर्ष थी, फिर भी वे इतने विद्वान और ख्याति प्राप्त थे कि सभी वृद्ध ऋषि, यहाँ तक कि उनके पिता व्यास देव भी उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। वे इतने विद्वान थे। अतः जैसे ही वे आए, सब इस बात पर सहमत हो गए कि अब सुखदेव गोस्वामी आ गए हैं, अतः वे ही राजा के कर्तव्य का निर्णय करेंगे। हम उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, श्रीला व्यासदेव जी जो है, वे सिर्फ सुखदेव गोस्वामी जी को ही समर्थ मानते थे श्रीमद् भागवत पर व्याख्या करने के लिए, कि सिर्फ सुखदेव गोस्वामी ही ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत पर व्याख्या कर सकते हैं, और कोई उनको किसी पर और, मतलब यही उनको था, ये चीज उनको पता थी, और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इस तरह से श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर सकता है। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी जी है जो कर सकते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को सबकी ओर से बोलने का अधिकार दे दिया गया। उनसे भी पूछा गया, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा यह परम सौभाग्य है कि आप इस महत्वपूर्ण घड़ी पर पधारे हैं। कृपया मुझे मेरे कर्तव्य के बारे में बताएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अच्छा, मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत की व्याख्या करूंगा। वहां उपस्थित सभी विद्वान इससे सहमत हो गए। श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार तोता पके फल को स्पर्श करता है और वह फल और अधिक स्वादिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम श्रीला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा स्पर्श किए जाने पर और भी अधिक रोचक हो गया है। बात यह है कि कोई भी वैदिक साहित्य, विशेषकर श्रीमद् भागवत और गीता जैसे ग्रंथ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त महात्माओं द्वारा जिस रूप में कहे गए हैं, इनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। तभी बार बार में ये चीज कही जाती है, डिसाइप्लिक सक्सेशन, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करें। जो भी शास्त्रों का ज्ञान है वह परंपरा में लीजिए, बिकॉज इट इज एज इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। आप सोचिए ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये भगवान का कितना बड़ा ऑप्युलेंस है कि इस तरह से भगवान व्यवस्था बनाए बनाए हुए हैं कि स्वयं भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ऐसे करते 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 एज इट इज नॉलेज अभी तक हम प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है ये। बट सी द ऑप्युलेंस ऑफ लॉर्ड।
कोई सामान्य व्यक्ति इस चीज को कहाँ समझेगा। एक व्यक्ति को इस बात पर दिक्कत थी कि ये जो गीता है ये सिर्फ श्रील भगवद की ही क्यों ठीक है। उनको इस बात से दिक्कत थी कि और गीताएं क्यों ठीक नहीं है। मुझे इस बात से दिक्कत है श्रीला प्रभुपाद ही क्यों गीता मतलब उनकी ही क्यों एज इट इज गीता है। समझना चाहिए सब कुछ भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर ये बात ऐसे व्यक्तियों को बताई जाए तो उनके ऊपर से जाएगी। जब शास्त्र अध्ययन करना चाहते हो तो पूरी बात स्वीकार करनी चाहिए ना। जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि मेरे कंट्रोल से बाहर कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, सबका अल्टीमेट कंट्रोलर मैं ही हूं। तो जब भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है तो किसी भक्त के द्वारा भगवान कुछ भी करवा सकते हैं। क्यूरियोसिटी के वजह से व्यक्ति कुछ भी क्वेश्चन करता है। अच्छा, श्रीला प्रभुपाद जी की जो गीता है वो एज इट इज है, तो उनसे पहले जो लोग थे वो गीता कहाँ से पढ़े। श्रीला प्रभुपाद जी जब नहीं आए थे तो उनसे पहले गीता कहाँ से पढ़े लोग। अब उनसे पूछा जाए कि आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका आपका जो मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेशन क्या है, आपके पास में कुछ जवाब नहीं होगा। बस जिज्ञासा जिज्ञासा करनी है हमें। एनीवेज, तो ये आप देख रहे हैं कि भगवान की कितनी महान व्यवस्था है। जो स्वयं गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण को कहे, सॉरी, हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे, वह हमारे पास आ रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बात इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य विशेषकर श्रीमद् भागवत और गीता जैसे ग्रंथ आत्म साक्षात्कार प्राप्त महात्माओं द्वारा जिस रूप में कहे गए हैं उन इनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से वह साहित्य जिसे वैष्णव साहित्य कहा जाता है अभक्त से नहीं सुनना चाहिए। गीता का श्लोक वो वही कोट करेंगे लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कुछ भी बोलेंगे। एक बार प्रभु जी बता रहे थे गीता का कोई श्लोक है, तो श्लोक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर उसमें कुछ ऐसा कोई वर्ड था जिसका अर्थ उस व्यक्ति ने चाय निकाला कि गीता में भगवान कह रहे चाय बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम के कोई व्यक्ति थे वो, तो वहां पर उन्होंने इस तरह से कोट किया कि देखिए भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं, चाय चाय पीना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग, अब लोग क्या है, लोगों की ये भी दिक्कत है कि कुछ भी, जैसे किसी भी व्यक्ति को वो देखते हैं, दिखने बहुत वो ज्ञानी दिख रहा है तो सहज ही उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। सही बात कोई व्यक्ति बोलेगा उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे, पर गलत कोई बात व्यक्ति कह रहा है उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति ने इस तरह से कोट किया तो वहां सब खुश हो गए और आराम से वहां कुछ चाय का कुछ व्यापार उनका बढ़ा, ऐसी कुछ बात बता रहे थे प्रभु जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभक्त से नहीं सुनना चाहिए बिकॉज दे विल नेवर टेल थिंग्स एज इट इज। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बोलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी लोग आपको गीता पढ़ते हुए नजर आएंगे अपने आप से, पर कहाँ कुछ परिवर्तन आता है जीवन में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी काफी बार गीता पढ़ लेते हैं, पर पूछा जाए गीता का कौन सा श्लोक आप जी रहे हैं तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। बट आप देख रहे हैं जब हम इस तरह से परंपरा में सुन रहे हैं, वी आर
और तभी जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। इस बात पर मैंने कई बार बल दिया है। कौन सी बात पर? अभक्त से नहीं सुनना चाहिए। जो लोग अभक्त हैं, मानसिक तर्कवादी है, सकाम कर्मी या योगी है, वे भगवान के विज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकते। एक अन्य महान संत सनातन गोस्वामी ने भी विशेष रूप से यही बात कही है कि जो भक्ति मार्ग में नहीं है, भगवान से रहित है। भगवान है ही नहीं केंद्र में, भगवान को गोल किए हुए हैं। जिन्हें भगवान में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को भगवत गीता और श्रीमद् भागवत या अन्य भगवान संबंधी साहित्य पर प्रवचन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप सोचिए ना, जो व्यक्ति खुद ही भगवान से रहित है, जिसके खुद के केंद्र में भगवान नहीं है, तो भगवान का ग्रंथ वो अगर पढ़ा भी रहा है, तो कैसे किसी को भगवान का भक्त बनने में वह सहायता कर पाएगा? खुद गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, लेकिन खुद के जीवन में ही भगवान केंद्र में नहीं आए हैं, खुद ही भगवान का भक्त नहीं बना है, तो फिर औरों को, जिसको भी वो अध्ययन कराएगा, तो कहाँ से और जो भी अन्य व्यक्ति वो भक्त बनेंगे? और आप खुद देखेंगे, ऐसे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है कि सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन आ भी रहा है या नहीं। वो बस खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए ही इस तरह से कुछ प्रवचन करेंगे। प्रोफेशनल कथाकार कहा जाए जिन्हें। एक कोई व्यक्ति है, उनका नाम मैं नहीं रख रही, उनका कुछ इंटरव्यू हुआ था, तो उन पर मतलब आक्षेप किया गया था कि आप भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, गीता का प्रवचन कर रहे हैं, तो आप उसके बदले में चार्जेस क्यों ले रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहते हैं, मैं कोई संत नहीं हूं, मेरी भी गृहस्थी है। अगर मैं फ्री में इस तरह से प्रवचन दूंगी, तो या वटेवर, इस तरह से फ्री में अगर मैं प्रवचन देने लगी, तो फिर मेरा पालन पोषण कैसे होगा? आई वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड। बहुत विख्यात है, वो बहुत फेमस है। ऐसे कोई नहीं है, नाम आपने सुन, मैं नाम नहीं रख रही हूँ यहाँ, बट आप देखेंगे, इस तरह से कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी गृहस्थी है, मैं संत नहीं हूं, अगर मैं मेरा टाइम दे रही हूँ, मैं मेरा एनर्जी लगा रही हूँ, तो इस तरह से जब मैं कथा बोल रही हूँ, तो अगर मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तो क्या भगवान का यश बोलने से ही, मतलब एक यही एकमात्र साधन मिला अपनी गृहस्थी चलाने का? कृष्णा इज नेवर प्लीज्ड विद दिस। आप सोचिए ना, क्या आप किसी से बात, जब हम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान भगवान से एक तरह से हम वार्ता कर रहे हैं, भगवान के विषय में जान रहे हैं। आप सोचिए, किसी से वार्ता करने के लिए आप कुछ चार्जेस लेते हैं, किसी से कुछ बात करने के लिए? और जब इस तरह से कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा पालन पोषण कैसे होगा, तो फिर उसे भगवान के सामर्थ्य पे डाउट नहीं है? बहुत ही स्ट्राइकिंग चीजें हैं ये। अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एकमात्र हमारे हृदय में यही लालसा है कि कृष्ण संतुष्ट हो, तो क्या भगवान हमारे पालन पोषण का ध्यान भी नहीं रखेंगे? क्या इतना भी सामर्थ्य नहीं है भगवान में, जो सर्व सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्यशील है? वो क्या हमारा पालन पोषण भी नहीं करेंगे? तो पता नहीं कैसे इस तरह से लोग जो भी प्रवचन कर रहे हैं और उनके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं।
खैर इस पर ठीक है ज्यादा डिस्कशन हो गया, पर आप ये बात समझ रहे हैं, अभक्तों से कथा नहीं सुननी चाहिए, स्पेशली जो चार्जेस ले रहा है, तो वह सिर्फ अपने अनर्थ ही बोल रहा है, भगवान की कथा नहीं बोल रहा है वो। वास्तव में वो अपने अनर्थ बाच रहा है, और उसके खुद के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है, तो दूसरे दूसरे को दूसरे व्यक्ति के जीवन में कैसे कुछ परिवर्तन आ सकता है? तो ये बात है। ऐसे लोगों को भगवत गीता और श्रीमद् भागवत या अन्य भगवान संबंधी साहित्य पर प्रवचन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो यह बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भागवत या गीता पर प्रवचन दे सकता है और हमें उसे सुनना पड़ेगा। अगर ठीक है कुछ अर्निंग करनी है तो बेलदारी कर लो, मतलब बेलदारी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा काम कर लो। आजकल सब में ही कुछ ना कुछ स्किल्स तो होते ही है जिससे ही कैन अर्न, ही कैन मेक सम मनी। लेकिन क्या भगवान की कथा बोलना ही एकमात्र साधन है पैसा कमाने का? विचार करना चाहिए इस चीज पर। इस वजह से वी शुड बी वन शुड बी वेरी मच सेलेक्टिव। ठीक है, भगवान के विषय में भी व्यक्ति सुनना चाहता है, उसकी इच्छा आ रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वह प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करे। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप देखेंगे, ठीक है प्रोफेशनल कथाकार तो है ही, इसके अलावा भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भगवान गीता में जो कह रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट। काफी लोग तो ऐसे भी कहते हैं गीता कृष्ण ने नहीं कही। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने कमेंट किया था पोस्ट पर कि आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर आप एक चीज गलत कह रहे हैं। गीता कृष्ण ने नहीं कही, कृष्ण में एक काल है, जो काल प्रवेश किया है वह गीता बोल रहा है। पर गीता में तो इस तरह से कहीं पर भी नहीं लिखा है। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने किया था, बाद में मुझे मैसेज भी किया था, पता नहीं क्या क्या फोटोज भेजी थी। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु महाराज है, इन स्वामी जी का आप लेक्चर सुनिए। मैंने कहा नहीं, आप खुद बता दीजिए कि ठीक है कृष्ण ने गीता नहीं बोली तो किस कहाँ लिखा है कि इस तरह से काल जो प्रवेश किया है उसने आ, वह गीता बोल रहा है। आपकी बात का क्या आधार है, आप कौन से शास्त्र में कहाँ से कोट कर रहे हैं वो बता दीजिए। वो कोट कर ही नहीं पाए, वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। देख रहे हैं आप, किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति गलत ज्ञान लेता है तो झूठ भी अगर व्यक्ति बोलेगा तो कितना झूठ बोल पाएगा। तो वो कोट ही नहीं कर पाए। मैंने उनको बोला कि आप ठीक है मुझे बता दीजिए कहाँ पर इस तरह से लिखा है शास्त्र में, वो नहीं कोट कर पाए। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भागवत या गीता पर प्रवचन दे सकता है और हमें उसे सुनना पड़ेगा। नहीं, विशेषकर सनातन गोस्वामी ने इसके लिए निषेध किया है। क्योंकि अगर देखिए बहुत डेंजरस चीज है देखा जाए तो। अब सोचिए ना, जैसे ठीक है वो जो व्यक्ति है उनको ऐसे लोगों का संग प्राप्त हुआ, इसलिए पूरा गीता का बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग वो समझ रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में वो भी इनोसेंसी में उन्होंने ज्वाइन किया हो, लेकिन आप सोचिए ना, मति भगवान कृष्ण में लगने की जगह किसी वो काल का ध्यान कर रहे हैं। गीता जबकि वो भी पढ़ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने इसके लिए निषेध किया है। शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी अगर प्रामाणिक भक्तों से व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो संभावना है ही नहीं, संभावना ही नहीं है कि वह कृष्ण का भक्त भी बनेगा। क्योंकि जो परंपरा में व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, जो प्रामाणिक भक्त है, उन्हें ही
एज इट इज नॉलेज का ज्ञान है, वही बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो प्रामाणिक भक्तों के अलावा कोई व्यक्ति कहाँ से ही बता पाएगा कि कृष्ण का भक्त बनो? भगवान कृष्ण परम है। सनातन गोस्वामी जी ने निषेध किया है, हमें भगवान के विषय में किसी भी ऐसे व्यक्ति से श्रवण नहीं करना चाहिए जो शुद्ध ना हो। कोई पूछ सकता है, आप किस तरह कृष्ण की वाणी को कलंकित कर सकते हैं, जबकि यह वाणी स्वाभाविक रूप से दिव्य रूप में शुद्ध है। किसी अभक्त से कृष्ण की वाणी सुनने में क्या दोष है? यह प्रश्न उठाया जा सकता है। समझ पाए आप क्या प्रश्न? कि भगवान कृष्ण की जो वाणी है वह तो दिव्य है, जो भगवान से अभिन्न है। तो अगर कोई अभक्त भी भगवान कृष्ण की वाणी बोल रहा है और अगर हम उससे श्रवण करें तो उसमें दोष क्या है? इसके बारे में यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जिस उदाहरण को हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। आई सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, भक्त कोट कर रहे श्लोक। काल भी तो कृष्ण की ही शक्ति है। सर्वभक्षी काल हूँ, तो इन्हें यह समझ नहीं आता है और भगवान कृष्ण के अंदर या बाहर कुछ होता ही नहीं है। यही बात तो नहीं समझ पा रहे, और इसका कारण है प्रामाणिक भक्तों से ना सुनना। अब आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक भक्तों से नहीं सुन रहा है तो उसकी कितनी बड़ी हानि है, और जो प्रामाणिक भक्तों से सुन रहा है उसका तो लाभ ही लाभ है। जस्ट सी आवर फॉर्च्यून। हमारे सौभाग्य पर हमें प्रतिदिन विचार करना चाहिए, एंड वी शुड लाइक आवर हार्ट शुड बी फिल्ड विथ सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भगवान कैसे असीम कृपा की बारिश कर रहे हैं हम पर। ठीक है, चलिए, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।